नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नया साल 2-3 दिन के बाद नया साल चढ़ने वाला है, आने वाला है 2022। पिछले 1-2 साल तो बहुत मुश्किलों में निकाले हम सब ने, और ये साल कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, कुछ अच्छी चीजें ला रहा है ड्यू टू ग्रहण। ये साल खासकर लेडीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। औरतें हर फील्ड में आगे आएंगी, हर जगह पर कामयाब होंगी, उनका दबदबा काफी बढ़ जाएगा। 2022 में 2226 नंबर शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, खुशहाली के संकेत हैं कि शादियां बहुत होगी, लोगों को मेल मिलाप बहुत होगा, मत के प्यार भरा माहौल होगा, नफरतें कम होगी, प्यार ज्यादा बढ़ेगा। ये संकेत है आने वाले वर्ष का 2022 का। मन मुटाव खत्म होंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा। मैंने कहा ना, स्त्रियों के लिए ये साल बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला। उनको हर फील्ड में आगे आना है और आगे आएंगी। हाँ, हमें इस साल का स्वागत पूरी तरह हिदायतों से समझाए थे। जो हमें हिदायतें, जो नियम बनाए गए हैं, उसको रखते हुए इस साल में प्रवेश करना है। ये महामारी अभी गई नहीं है। ये 2022 में एंड तक इसका पूरी तरह खात्मा होने का संदेशा है कि ये अभी हमने अपने आप को बचा के रखना है। अब टाइम ऐसा आ गया है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों का, अपना और अपने बीवी बच्चों का खास ध्यान रख के हुए इस नए साल में प्रवेश करेंगे। जो भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं, मास्क वगैरह इधर जो भी हटाए हैं, उसका संपूर्ण फिलहाल पालन आपको करना होगा। उसका अच्छी तरह से पालन करते हुए ये नए साल में आपने प्रवेश करना है। खुशियों भरा साल है ये 2022। मैंने कहा ना, नफरतें कम होगी, मेल मिलाप ज्यादा होंगे, स्त्रियों के सौंदर्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, और स्त्री जो लेडीज है हर फील्ड में कामयाब होंगी। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये नया साल आपके लिए हर तरह की खुशी, हर तरह सुख और जो रोग बीमारियों से निजात दिलाए, और आप सदा खुश और सुखी रहें। 2022 की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियों भरा रहे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है, रह गया था चंद्रमा। चांद, चंद्रमा ग्रह के ऊपर माता है, मन है, आत्मा है, सुख है, घर है, शांति है। ये चंद्रमा की देन है। देखो, मैंने वन टाइम उपाय आपको बता दिया हुआ है, उसे ही मैं रिपीट करने लगा, क्योंकि उससे बड़ा और वन टाइम उपाय कोई हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था कि 40 ग्राम का कड़ा, चांदी का प्योर कड़ा आपने पहनना है। वो पूरा पाइप की तरह होना चाहिए। ये मैंने पहना हुआ है, ये पाइप की तरह गोल होना चाहिए। ठीक है, ये वन टाइम उपाय है, और इसको करने के बाद चंद्रमा कभी दुखदाई नहीं होगा। ये देखा,
हजारों ही लोगों ने ये डाले, सबके मैसेज आए, बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा आराम मिला, दिमाग की टेंशनें खत्म हुई है बहुत ज़्यादा। और ये एक आपने अपनी चीज़ बनानी है, आपके अपने पास रहनी है, इसमें सुख है, शांति है, ठंडक है, और आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। ये 40 ग्राम का कड़ा आपने बनाना है, 40 प्लस होना चाहिए, 41 नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा है उसे घिस कर कम कर लीजिए, 41 नहीं होना चाहिए, 40 प्लस होना चाहिए, 40 हो जाए, 40 हो जाए, ऐसा होना चाहिए। खासकर जो जूलर है जिससे आप बनाएंगे उनको देखो 40 प्लस, 41 नहीं होना चाहिए। वो करते हैं, बना के देंगे कोई डिजाइन, कुछ पाइप की तरह सिर्फ गोल ये कड़ा आपने पहन लेना। और मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान के ये हाथ में ये कड़ा, ये माता है, माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आपको कहाँ दुख तकलीफें होने वाली हैं। ये काफी चीजों से निजात दिला रहा है। इसके मुझे बहुत ही मैसेज आए, बहुत ही मुझे इसका मुझे जवाब आया है कि कड़ा डालने से हमें ये फायदा हुआ है, इन चीजों से हमें राहत मिली है। माँ का आशीर्वाद आपके साथ होता है, ठीक है। हाँ, एक बात हो, सदा हर मुझे सवाल आए थे कि देखो जी, जैसे मोदी साहब की हाथ कैसा लकीर है, उनकी कुंडली कैसी होगी, वो उसकी कुंडली कैसी, हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते, वो ऐसे कैसे पहुंच गए। आज मैं इसका आपको बताता हूं। ग्रह सब कुछ ग्रह नहीं करते, ग्रहों को पीछे मत भागू। मैं हर वीडियो में कहता हूं भटकना छोड़ो। आप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनके ग्रह एक टाइप ही होते हैं, एक ही जगह ही होते हैं, वो कोई कुछ बन जाता, कोई कुछ बन जाता है। क्या है, ग्रह सब कुछ नहीं करते, ग्रहों के साथ और बहुत सी चीजें काम करती है, जो आपका लिफ्ट का काम करती है, जो एकदम आगे बढ़ जाती है, आके करोड़ों का फायदा हो जाता, लाखों लॉटरी निकल जाती, बहुत कुछ होता, वो कुछ और चीजें होती हैं। वो ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, ग्रहों ने आना है और चले जाना है, ठीक है। ग्रह को अपना काम करने दो, लेकिन आपसे जाने अनजाने में जो बातें हो जाती हैं आपसे, वो आपको लिफ्ट का काम कर जाती है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे पास एक वो ड्राइवरी का काम करता थे बेचारा, जब भी कभी कोई सेवा के लिए आता था, 10-15 दिन के लिए बाद मेरे पास आता था, कोई सेवा हो या कुछ हो, उनसे कुछ न कुछ हेल्प हो, उनसे मिल जाते, कुछ भी है, चलो खैर। उनकी 2 बेटियां, अब तो कुछ मेरा ख्याल 2 महीने पहले वो आई थी, एक 18 साल की है, कोई एक 22 साल की, ऐसे हुआ। उन्होंने मेरे पास, वो लड़की, दोनों बहनें आई, कहते जी मम्मी ने आपके पास भेजा है। पिताजी कहते होते थे कि जब भी कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो उनसे पूछ लेना, उनके पास जाना। वो एक पर्स लेकर आई, कहते जी ये हमें रास्ते में मिला है, मम्मी ने भेजा है, बताओ ये क्या है। मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है, और ये हमें पर्स मिला है, ये आप देख लिए। मुझे उन्होंने दिखाया, उस पर्स में कुछ 6-7 हजार रुपए थे, एक उनका वो पैन कार्ड था, कुछ 2-4 और कुछ चेन थी, कुछ ऐसा था। मैंने कहा भी ठीक है, मैंने कहा इनका यूज करो, ये ऊपर वाले ने आपको दिया है, आपने किसी से छीना तो नहीं, आपने किसी से चालाकी से उठाया तो नहीं, चोरी तो नहीं की, ये आपको पड़ा मिला है, आपने उठाते कोई और उठा लेता। आप ये उसने आपकी हेल्प करने के लिए आपको दिया है, ये आप जाओ अपनी माता का इलाज करो। ठीक है, वो चले गए, वो माता का इलाज कराया।
देखो, जब कभी घटनाएं होती हैं तो कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो 3-4 महीने की बात है ये। तो YouTube में मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया, जी मैं आपसे मिलना चाहता, बहुत जरूरी है आपसे। देखो कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कई घटनाएं होती हैं हमारे साथ, सब बड़ा कुछ होता है। मैंने उनको टाइम दिया, मैं क्या, हाँ जी। कहता जी मेरे को अचानक $10 मिलियन की लॉटरी निकली। मैं मुबारक हूं। कहते जी आपके मैंने उपाय करता था, मैं आपको काफी देर से आपको फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मुझे मिलना बहुत जरूरी हो गया। मैं क्या कहते जब से मेरा वो पर्स गिरा है ना, मेरा पर्स गुम हो गया था, तो उस पर्स से वो नैश था। उस पर्स के गुम होने के बाद मुझे 10-15 महीने के अंदर अंदर पता नहीं कैसे से कैसे क्या से क्या हो गया, मैं कहां से कहां पहुंच गया। मुझे एकदम हो जाता। मैं क्या उस पर्स में आपका कुछ कागजात थे, कुछ एक कार्ड था आपका। कहता हाँ जी, आपको कैसे पता? मैं क्या सुनो, जिनको पर्स मिला था उनके पास एक पैसा नहीं था। उन मां उनकी मर रही थी, वो मेरे पास ही पूछने के लिए आए थे कि ये हम पर्स मिला, हम इनका क्या करें, किसी मंदिर गुरुद्वारे में दिए जहाँ इसका हम इस्तेमाल के, हमारी ये हालत है। मैंने कहा इसकी दवाइयाँ लो, माँ का इलाज कराओ और आगे बढ़ो। उसने माँ का दवाइयाँ आई, माता ठीक हुई। उन सब तीनों की क्या दुआएं थी। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिसका ये पर्स है, जिसका ये पर्स हमें मिला है, उसको धन दौलत से इतना बढ़ दियो, वो गिनते गिनते ही कभी थके ना, और दान इतनी खुशियां उसे दई परमात्मा, इतना यश कीर्ति मान दई परमात्मा कि वो कभी पीछे मुड़कर ना देखे। हे प्रभु, जिसका भी ये पर्स है उसको खुशियां सारे दुनिया के खजाने दे दियो। मैं क्या, वो जो दुआएं थी, उन दुआओं ने तुम्हें करोड़ा कहां से कहां लेके आया। गए अपनी जगह। जी मैंने कहा ना, ये दुआएं जो लिफ्ट का काम करती हैं, जो अनजाने जाने में हमारे से काम हो जाता, वो हमें ऊपर ले जाते हैं। ग्रह तो अपने चाल चलते रहते हैं। मैंने कहा ना, एक आदमी का वही ग्रह है, उसके भी वही है। एक फकीर है बेचारा, एक वो है। इसलिए मैंने आगे ही बोल रहा, हमें जाने अनजाने से जो हमसे जो कर्म हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, वो हमें अरबा करोड़ापति मनुष्य बहुत ज्यादा आगे बना देते हैं। वो लड़के थे, मुझे उनसे आप मिला सकते हो? मैं क्या जरूर मिला सकता हूं। उनको मैंने 3 दिन के बाद का टाइम दिया। मैं क्या, हाँ जी, उनको बुलाया। वो उनके पैरों में पकड़कर माता के इतना रोया, कहता मेरा इतना हाल बुरा था, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा अभी इनके किराए में रहते, घर नहीं है। कहता मैं इनको घर लेके दे देता हूँ, इनको बच्चियों के लिए मैं इनको पैसे जमा करा देता हूँ, शादियों का पढ़ो जितना करता। ओ मैं क्या प्रभु, लख ऐसे भी इंसान होते हैं, अच्छों को अच्छा देता प्रभु। ऐसे हर इंसान को आप बना दें, ऐसे हर इंसान को ऐसा बना दें। उस शख्स ने उनका भरपूर मदद की। आज लड़कियों की शादी हो गई है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, उनका घर अपना मिल गया, और उसने उनकी 5-4 महीने उनको खर्च भी देता। कहता जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपको मैं ये खर्च देता रहूंगा। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये चमत्कार है उसके, ये हमारी अपने अंदर से निकली हुई दुआएं हैं। समझाए कि नहीं? और इन दुआओं से
हमें सीढ़ी मिलती है, हमें लिफ्ट मिलती है, जो एक जंप में रातों रात हम चमक जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। कभी हमारी कोई चीज गुमे उसे पश्चाताप मत करो। पता नहीं कब किसके काम जरूरी आनी है। करने वाला भी वही है, कराने वाला भी है। गुम भी वही करवाता है और प्राप्त भी वही करवाता है। ये जीवन की हकीकत है, ये सच है। इसलिए आप बढ़ते जाइए, कर्म करते जाइए, अच्छा करते जाइए और अच्छा बनने की कोशिश करिए। आप बताओ, उसने उनकी इतनी मदद की और आगे वो कहाँ रुकेगा? अब ईश्वर उसको देकर कितना पसंद हुआ होगा। न को कहता 2, 4, 10 या दे के वो कहते ठीक है मत, लेकिन उसने लाखों रुपए दे दिए उनको, लाखों रुपए उनको उसको लुटा दिए। मैंने कहा इनकी दुआओं से तुम्हारी लाठी निकली, इनकी दुआओं से तुम यहां आया, इनकी दुआओं से तुम आगे बढ़ा। और ये जिंदगी में काफी घटनाएं मेरे सामने होती आई है, होती है, हकीकत में होती हैं। और हमें ऐसे ही कर्म करना चाहिए। चंद्रमा का मैंने उपाय बता दिया। हाँ, उसका एक दोष कभी मत घर में रहने देना। घर की टूटी कभी टिक टिक उसमें पानी चल रहा हो, जहां घर की कोई पाइप में से पानी लीक कर टिक टिक टिक, वो सबसे बड़ा खतरनाक चंद्रमा का प्रभाव होता है। इमीडिएटली उसे टूटी को चेंज करा दिए, उस पाइप को चेंज करा दीजिए। यही एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है चंद्रमा का। इसको कभी मत होने देना। समझ आए कि नहीं? टूटी को टिक टिक, वो जो टिक टिक की आवाज है ना, वो चंद्रमा को रात नहीं आती। वो बहुत ज्यादा सुख चैन सब कुछ छीन के ले जाती है, वो टिक टिक की आवाज। इमीडिएटली टूटी को चेंज करिए, पाइप को चेंज करवा दीजिए, बस। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। माँ का आशीर्वाद है। चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है। चंद्रमा हमेशा सुख देता है, हमेशा आशीर्वाद देता है। ठीक है? हाँ, नए साल की आपको पूरी हिदायतों के साथ प्लीज मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मात वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनका पालन करते हुए नए साल में प्रवेश करिए। और आपको दुनिया की हर खुशी, हर सुख, हर चैन मिले, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। ठीक है? अब लास्ट सूर्य महाराज जी का रह गया, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है? नया साल मुबारक हो। नमस्कार।